रोज़गार इस सरकार ने बहुत वादा किया, लेकिन सरकार बिल्कुल रोज़गार उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि और छीनने का काम किया है। ये आईपा जो काम कर रही है, इस मुहिम में अगर लगी है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की पहली मुलाकात है आज आपसे, और इस विकास के और संविधान की बात करने वाली कोई संस्था अगर पैदा हो तो हम उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और उसमें हम बढ़ चढ़ कर उसका साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। आईपा का मकसद है कि देश में राजनीति हो तो विकास के मुद्दों पे राजनीति हो, यानी प्रोग्रेसिव राजनीति को कैसे बनाया जाए, यही आईपा का मकसद है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीएसपी के तरफ से मंसूर अहमद सिद्दीकी जी। तो सबसे पहले मंसूर जी, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा मंसूर जी, आप एक बात बताइए कि जो वर्तमान की राजनीति है, अभी जो चल रही है, इस राजनीति से आप कितना खुश हैं? राजनीति जो चल रही है उससे आज की जो राजनीति होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रही है। राजनीति तो बहुत सख्त होनी चाहिए, बहुत हेल्दी होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। लेकिन आज की जो राजनीति, जो दल बैठे हैं लोग हैं, वो बहुत विवादित मुद्दों को लेकर के आते हैं और सब असहज महसूस करते हैं लोग। इसलिए मैं इस तरह की राजनीति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप कैसी राजनीति पेश करना चाहते हैं, यानी विकास की राजनीति पेश करना चाहते हैं या प्रोग्रेसिव राजनीति, कैसे आप पेश करना चाहते हैं राजनीति को? प्रोग्रेसिव राजनीति भी होनी चाहिए, और सबसे पहले राजनीति का चेहरा वो होना चाहिए कि समाज में वैमनस्यता न फैले, सबको लेकर के चले और किसी तरह का आपसी विवाद ना हो। ये जो इस वक्त राजनीति हो रही है, इसमें बहुत लोग अपना असहज महसूस करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विकास की भी राजनीति हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस देश में राजनीति हो और संविधान को पूरी तरह से माना जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है तो संविधान पे चलना पड़ेगा, और संविधान पे चलने के बाद कोई किसी से तकलीफ़ किसी को नहीं रहेगी। जी, सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, तो हकीकत में अगर कोई आम आदमी जानना चाहे तो कि कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है, तो ये कैसे डिसाइड करें? लोकतांत्रिक वही है जो सबको लेकर के चले, सारे समाज को लेकर, सारी जातियों को लेकर चले, सारे धर्म को लेकर चले। तो अभी वर्तमान में ऐसी कौन सी पार्टी है? हमारे समझ से तो वर्तमान में कांग्रेस सबको सामंजस्य लेकर के चलती थी, या आज की डेट में अपना दल, कमेरावादी, सोनेलाल की पत्नी जी कृष्णा पटेल जी, वो सबको लेकर चल रही हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप बीएसपी से हैं? पूर्व में थे। तो इस वक्त में अपना दल कमेरावाद में। अच्छा, मतलब आप बीएसपी अपने छोड़ने का क्या कारण है आपको छोड़ने का? बीएसपी अपने मिशन से भटक गई है। जो माननीय काशीराम साहब का सपना था, उस पे माननीय बहन जी नहीं चल पा रही हैं। उनकी क्या मजबूरी है ये तो वो ही बता सकती हैं, लेकिन वो उनके अपने मिशन से भटक गई हैं। जिनकी वो बात करती थी अब वो बात नहीं करती, मंच पे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। इसलिए आज समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में आ रहा है। इसलिए मैं उससे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा कि वो अपने मिशन से भटक गई है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी चुनाव आते हैं भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं, और भावनात्मक मुद्दे में जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो स्टेज पे आते हैं और अपने वादा करते हैं, जिससे जो आम जनता है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और वोट वो ले लेते हैं। लेकिन जैसे वोट मिलते हैं नेता गायब हो जाते हैं। तो फिर ये भावनात्मक मुद्दे जो आते हैं, इनको कैसे दूर किया जाए ताकि विकास की राजनीति हो और समाज और देश का विकास हो सके? इसी की जो देन है ना कि आज नेता गाली खा रहा है। नेता शब्द गाली हो गया है। गांव में जाइए, चौपाल में जाइए, को नेता अपने को बताइए, तो पहले नेता, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले लोग, या 50 साल पहले लोग नेता को इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, उनको चौधरी समझा जाता था समाज का। आज नेता कहिए तो लोग उसको दलाल और झूठा समझते हैं।
तो ये गिरावट आई है, इसमें सारे लोगों को कमी सब सुधार होना चाहिए। वादे तो ज़्यादातर लोग सब ऐसे मंच के भाषण में कुछ होता है, ज़मीन पर कुछ होता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत कुछ वादा किए, उसके बाद गृह मंत्री जी कह दिए ये हमारा जुमला था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप कहें आपके प्रधानमंत्री तो ये प्रधानमंत्री तो देश के हैं, हमारे भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये तो बात हम अपना वापस लेते हैं जी। अच्छा, छोड़िए मंसूर जी, एक बात बताइए, अभी आप भीमराव अंबेडकर जी की बात किए हैं, कांशीराम जी की बात किए, यानी टोटल मिला के आप संविधान की बात किए हैं। तो एक अभी बहुत सारे यहाँ पे ज्वलंत मुद्दे भी हैं आरक्षण को लेकर के। तो क्या इस देश में आरक्षण होनी चाहिए? अगर आरक्षण होनी चाहिए तो किस बिहेव पे आरक्षण होनी चाहिए? संविधान जो कह रहा है उस हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण तो इसीलिए दिया गया था कि दबे कुचले लोगों का विकास हो, उनको अवसर पैदा हो। तो उस अवसर को मिलने के लिए संविधान की जो संविधान कहता है आरक्षण, संविधान से छेड़छाड़ बिल्कुल न की जाए, तो कोई किसी तरह का विवाद नहीं होगा। सिर्फ इतना ही कहना है, यानी विकास के मुद्दों पे आरक्षण होनी चाहिए। अच्छा, अगर वर्तमान में यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के हालात पे गौर करें तो शिक्षा व्यवस्था कितना बेहतर है यहाँ पे, या फिर कैसी है व्यवस्था यहाँ की? शिक्षा व्यवस्था हमारे क्षेत्र में ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सब हैं। 2 साल से तो कोरोना को लेकर के चल ही नहीं पा रहे हैं कॉलेज वगैरह, लेकिन जो है ठीक है, संतुष्ट है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज हमारे फूलपुर में एजुकेशन का ठीक है जी। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ फूलपुर विधानसभा में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? अब जो फूलपुर की अलग से कोई महिलाओं की समस्या नहीं है, जो देश प्रदेश की समस्या महिला की, वही हमारे विधानसभा की भी समस्या है। जो डर महिलाओं को पूरे देश में जो मीडिया बताता है, पेपर बताता है, जो देखने में आता है, वही हमारे यहाँ भी है। वो हमारे यहाँ कुछ अलग से थोड़ी है। अच्छा, एक सबसे मुद्दा है अभी बना हुआ है रोज़गार को लेकर के, तो रोज़गार को लेकर आप क्या कहेंगे? रोज़गार इस सरकार ने बहुत वादा किया, लेकिन सरकार बिल्कुल रोज़गार उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि और छीनने का काम किया है। और जो निजीकरण कर रहे हैं उससे बड़ा लॉस है, देश का लॉस है। संस्थाओं को बेचने का काम किया जा रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेरोज़गार घट रहे हैं। और जब निजीकरण होगा तो आरक्षण पर भी असर पड़ेगा, आरक्षण का भी लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा पेश करेगी। तो अगर कोई जनता है, जो भी जनता है, वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सी पार्टी बेहतर है और उनको वोट करे ताकि उनका जनोद्धार हो सके? तो आपकी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मतलब कि सभी पार्टियां अपना एजेंडा लेके आती है, एजेंडा सेट करती है कि हम आपका उद्धार करेंगे, लेकिन वो जुमले की पार्टी रह के रह जाती है। तो कौन सी पार्टी बेहतर है जिस पर जनता विश्वास करे? पार्टियाँ सबके पास है अपना, सब कर सकती हैं उद्धार, लेकिन नीयत लोगों की साफ़ हो। नीयत साफ़ लोगों की नहीं है, इसलिए लोगों की बात पे खरा नहीं उतर पाते हैं अपने। नीत और नीयत दोनों जिसकी साफ़ होगी वो कुछ कर पाएगा जी। अंत में मेरा एक सवाल है आईपा के लिए, जिस मुहिम से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बेसिकली विकास की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, पंचायती राज्यों की व्यवस्था की बात करते हैं, ताकि कोई भी सरकार आए तो उसके एजेंडे में विकास की घोषणा हो। तो इस आईपा के लिए आप क्या कहेंगे? ये आईपा जो काम कर रही है, इस मुहिम में अगर लगी है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की पहली मुलाकात है आज आपसे, और इस विकास के और संविधान की बात करने वाली कोई संस्था अगर पैदा हो तो हम उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और उसमें हम बढ़ चढ़ कर उसका साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहना चाहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। शुक्रिया। तो ये है मंसूर अहमद सिद्दीकी जी, जो काफ़ी बेबाकी अंदाज में संविधान को सर्वोपरि कहते हुए आगे बढ़ाए। संविधान ही सब कुछ है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो निर्देश है, जो लिखे गए संविधान है, उनके पालन करने की बात करते हैं। देश में जो अभी वर्तमान राजनीति जो चल रही है, उन राजनीति से आप नाखुश हैं, और आरक्षण पर इन्होंने बात कही कि आरक्षण होनी चाहिए तो विकास के मुद्दों पे आरक्षण होनी चाहिए, यानी वैसे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बातें संविधान में कही है उसी तहत पे आरक्षण होनी चाहिए। तो बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।